हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आजकल घर में रहते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट का पता नहीं रहता। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले जब सेशन में आपसे स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि किस प्रकार से हमें आरएएस आरपीएससी 2020 के लिए पढ़ना चाहिए, आज मैं आपको प्री मेंस सभी विषयों के लिए जो नए सिलेबस ऐड हुए हैं लाइक योगा, एथिक्स, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मैनेजमेंट, पबएड कहाँ से पढ़ना है, तो सारा प्री और मेंस का जो कंप्लीट सिलेबस है आपका आरएएस 2020 के लिए आप कहाँ से पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश कहाँ से करेंगे, एवरीथिंग आपका बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक हर एक किसी बुक का नाम, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाने वाली है। तो सारे प्रॉब्लम्स आपकी जो होंगी बुक लिस्ट को लेकर वो हम कंप्लीटली यहाँ पर आपके कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी 2020 के लिए कौन कौन सी बुक्स को आपको कवर करना है। तो इट इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। I have a 5+ years teaching experience. I also appeared 2 times UPSC interview, 4 times UPSC mains exam, and I also qualified 2 times RAS RPSC exam. तो देखिए अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप 30 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। लगभग सभी पीएससी को आपके अनअकैडमी करवाता है और आरपीएससी में भी अपनी छाप छोड़ने अनअकैडमी आ रहा है। तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले सकते हैं। 1 ईयर का जो आपका कोर्स है अनअकैडमी पर वो आप केवल 7,000 रुपए में, ऑलमोस्ट 5,580 रुपए में, 580 रुपीज में आप पर मंथ ले सकते हो। तो जो 7,000 का आपका 1 ईयर का कोर्स है उसे आप ले सकते हैं। 2 ईयर का कोर्स है आपके 8,400 का, और इसमें आप अगर ये रेफरल कोड आप यूज करोगे ना, SS लाइव रेफरल कोड अगर आपने यूज किया और इसको अप्लाई किया तो आपको पूरे 10% का फायदा मिल जाएगा। तो यानी कि 1 ईयर का जो आपका कोर्स है वो 60,000 की जगह आपको सिर्फ 6,300 में अवेलेबल हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 2 साल का कोर्स लेंगे तो उसमें और भी फायदा है। पूरे कंप्लीटली 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 7,560 में हो सकता है। और ध्यान रखिएगा रेफरल कोड आपको यूज करना है SS लाइव। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। हाँ, यूट्यूब में देखिए थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, यूट्यूब में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, तो इस वजह से कितने बच्चे लाइव हो रहे हैं, कितने बच्चे लाइव वॉच कर रहे हैं वो दिखा नहीं रहा है। 2 दिन से यूट्यूब में थोड़ा ये टेक्निकल एरर है, तो फिर भी आपको वीडियोस पूरे दिखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कंप्लीट जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो हमारे लिए विजिबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यूट्यूब का जो टेक्निकल एरर है उसे आप देखते रहो, है ना, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो जिनका वीडियो नहीं चल रहा है वो एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो, क्योंकि अभी आपके राजस्थान में जयपुर में बरसात हुई है तो थोड़ा उस वजह से नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। पर एक बार आप क्या करो, उसको रिफ्रेश कर लो और आपका जो नीचे सर्किल बना होता है, आपका एक चक्र होता है जहां पर आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो यूट्यूब में। तो जो पिक्सल क्वालिटी है उसको थोड़ा कम कर लोगे तो कम नेट में भी आपका वीडियो चलने लग जाएगा, है ना, तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं भूगोल से, क्योंकि देखो हर किसी विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे कि अगर आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है तो आप ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ने नहीं लगेंगे, है ना, एक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को बाद में प्रॉब्लम आती है कि सर हम क्या करें, इंटरलिंकेजेस नहीं हो पाते, किस कॉन्सेप्ट को किससे कैसे रिलेट करना है वो हमारा नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं और चालू हो जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम कहीं घूमने जाते हो, किसी के भी बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम उस जगह के बारे में जानते हो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब भी तुम बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले भूगोल पढ़ी जाती है, ताकि तुम्हें राजस्थान के बारे में, इस देश के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में बेसिक चीजें पता चले। क्योंकि जब तुम्हें भूगोल की बेसिक परिस्थितियां, बेसिक चीजों के बारे में पता चलेगा तब कहीं जाकर आप इतिहास के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है विशेषकर राजस्थान की, वो सीधे सीधे प्रभावित करती है हमारे भारतीय और राजस्थान के इतिहास को। फिर आप इतिहास पढ़ें और उसके बाद में आप पढ़ने जाएं राज व्यवस्था,
क्योंकि पॉलिटी आपकी हमारे ऐतिहासिक कारणों पर भी पूरी निर्भर करती है और भौगोलिक कारणों पर तो करेगी ही। तो इसीलिए जब हमें भूगोल का और इतिहास का ज्ञान होगा तब आप पॉलिटी के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। और फिर सबसे लास्ट में पढ़ी जाती है अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो निर्णय पहले लिए गए हैं या फिर आप आगे जो निर्णय लेने वाले हो उनमें भौगोलिक समझ, ऐतिहासिक समझ और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी बिल्कुल सही होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले क्या करोगे, भूगोल की, मैं ये नहीं कह रहा आपका कि आपको पूरी भूगोल पढ़नी है, पर एटलीस्ट बेसिक फीचर्स क्या है राजस्थान के और इंडिया के वो पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज हो। एटलीस्ट आरबीएससी बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है या एनसीईआरटी की जो बुक है उतनी बेसिक समझ होनी चाहिए, फिर आप दूसरी सब्जेक्ट पर मूव कर सकते हो। तो सबसे पहले भूगोल पढ़ोगे, फिर आप इतिहास पढ़ोगे और फिर राज्य व्यवस्था और देन फिर आप लास्ट में अर्थव्यवस्था की तरफ जाओगे। तभी आप चीजों को लिंक कर पाओगे और एक बेहतर समझ डेवलप हो पाएगी। और फ्यूचर में भी जब तुम एसडीएम बनोगे तो आप अच्छी प्लानिंग कर पाओगे, राज्य का विकास बहुत तेजी से कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में देखो, वैसे तो 6 से लेकर 12 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, पर इनमें से भी आप कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है, कुछ कक्षाओं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके एनसीईआरटी है, अगर हम बात करें तो देखो खासकर आपके ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपका अगर आप बाकी एनसीईआरटी राजस्थान में छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, खासकर 6th 7th 8th की एनसीईआरटी अगर आप राजस्थान के एग्जाम के लिए छोड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप स्टेट पीएससी यानी राजस्थान प्लस आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर 6 से लेकर 12 तक की पढ़ना, उसको मिस मत कीजिएगा, है ना। तो वो चीजें आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। चलिए 1 मिनट, देयर समथिंग ए टेक्निकल इश्यू, ओके नो इश्यूज। हाँ तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 11th की एनसीईआरटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही 11th की एक और एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी है आपके। फिजिकल एनवायरनमेंट की एक एनसीईआरटी हो जाती है, वो जरूर करनी है 11th की, और 12th की ये जो मानव भूगोल के कुछ बेसिक चीजें हैं जल्दी खत्म हो जाएगी, इस पर भी ध्यान देना है। तो खासकर 9th 10th और 11th 12th की एनसीईआरटी जरूर करनी है। बाकी आप ये जो माजिद हुसैन की बुक है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आपके पास भरपूर समय है। अच्छी कमांड के लिए एक बार में ही काम खत्म कर लो ताकि मेंस के टाइम पर बर्डन नहीं आए। अच्छे से इस बुक को कवर करो और साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो, ताकि बाद का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा आपका खत्म हो जाएगा अगर ये 2 चीजें आपने कर ली तो। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी फाउंडेशन इंडिया की कवर हो जाएगी। फिर इसके अलावा आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में हमारी राजस्थान की कक्षा 9 से लेकर 12 तक की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, ये बुक अभी अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में, पहले चला करती थी और अच्छी बुक है, पर इसकी जेरोक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जो जेरोक्स है राजस्थान अध्ययन की वो जरूर ले लीजिएगा, और आपके कक्षा 9 से 12 तक आप कर सकते हैं। हिंदी में ही अवेलेबल होगी, ये वाली बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। कुछ 1-2 क्लासेस की इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में भी ये बुक चाहिए राजस्थान अध्ययन की तो उसके 3 कक्षाओं की बुक हमारे पास है, वो हम आपको कभी फ्यूचर में फोटोकॉपी वगैरह उसकी ट्रांसफर कर देंगे या फिर उनको स्कैन कर कर आपके ग्रुप पर डाल देंगे। और देखो रिवीजन के लिए सिखवाल वाली जो बुक है वो ठीक है, ये आपके देखो ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट बनाएगी सिखवाल वाली बुक, पर आपको कम टाइम में रिवीजन करवाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो खासकर आपको फटाफट अगर 1 घंटे में सब कुछ रिवाइज करना है तो आराम से आपकी सिखवाल वाली बुक आपको फटाफट मैप के थ्रू रिवाइज करवाएगी। और साथ साथ जब आप मेंस में जाओगे उससे पहले राजस्थान के कुछ खाली नक्शे जरूर खरीद लो। एक पतली सी बुक आएगी आपकी, सस्ती भी आती है, ज्यादा कोई महंगी नहीं है, खाली इमेजेस होते हैं उसमें मैप के, जो जो तुम पढ़ते जा रहे हो वहां पर मार्क करते हुए चलो। वो क्या लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। और राजस्थान में क्या है, इतनी चीजें मिलती हैं कि तुम चीजों को भूलोगे ही भूलोगे, और किसी भी बुक से पढ़ोगे तो तुम सिर्फ अंदाजा लगा लोगे, एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अगर खुद हाथ से अगर आप खुद लिखोगे, ड्रॉ करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ड्रॉ किए हुए मैप आते हैं, खाली नक्शे, उनमें बस डॉट डॉट लगाकर अपने जो लोकेशंस हैं वो आप लिखते जाइए। लक्ष्य वाली बुक जरूर पढ़े ज्योग्राफी के लिए। बाकी कुछ लोग पनोरमा पढ़ना चाहते हैं तो पनोरमा की भी ज्योग्राफी अच्छी है,
उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, पर लक्ष्य में कंटेंट ज्यादा है। और देखो आपके राजस्थान में कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको थोड़ी सी वाइडर नॉलेज चाहिए होती है। तो लक्ष्य की जो 2 वॉल्यूम आती हैं, उसमें से आपके लक्ष्य का जो भाग 1 है, जिसमें आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमी को इंक्लूड किया जाता है, तो वो आप लक्ष्य राजस्थान 2020 वाली अब आ गई है, तो 2000 लेटेस्ट से लेटेस्ट लेना। और आपके पुरानी है तो नई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नया चेंज नहीं होता। बस हाँ, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्य राजस्थान की जो बुक है, इसकी पायरेटेड बुक्स भी मार्केट में है। लोग क्या करते हैं, इसी की पायरेटेड नकली किताबें भी आपको दे देते हैं, तो कुछ निशान बने हुए होते हैं इनके, हॉलमार्क वगैरह टाइप के कुछ मैप्स होते हैं, तो वो देख के लेना। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लक्ष्य की बुक ले गए हो और वो नकली हो, क्योंकि आपके एक ही जैसी बुक कम से कम 10 से ज्यादा पब्लिकेशन, कुछ दुकानें आपके जयपुर में पकड़ी भी गई थी जो लक्ष्य की फर्जी किताबें बेच रही थी। तो ओरिजिनल वाली ही खरीदनी है, ऑथेंटिक वाली ही आपको खरीदनी है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी सिखवाल पर आप ध्यान देंगे ही देंगे। रिवीजन के लिए सिखवाल तो हमेशा अपने साथ में रखो, कुछ भी देखना है फटाक से देख लिया, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो ये चीजें कर लीजिएगा। और बाकी एटलस जरूर खरीदेंगे। 2 एटलस आती है हमारे पास, एक आती है ओरिएंट ब्लैक स्वैन की और एक आती है स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस। मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस की जो लेटेस्ट वर्जन हो, वो वाली मैप की बुक खरीद लो, ठीक है, वो वाली मैप की बुक खरीद लो, तो आपके आराम से काम हो जाएगा। और एक दक्ष पब्लिकेशन की राजस्थान के लिए एक और ज्योग्राफी की बुक अच्छी है, ये है आपके दक्ष राजस्थान वाली बुक, इसको भी आप ले सकते हो। उन्होंने क्या है, मैप बहुत अच्छे बनाए हैं, तो आप राजस्थान के एटलस के लिए वैसे तो सिखवाल ठीक है, पर आपके स्पेशली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दक्ष राजस्थान की ये जो बुक है वो अच्छी है, इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हो जाएंगी। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ज्योग्राफी की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या करना है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, राजस्थान बोर्ड की नई बुक्स हैं 9th और 10th की, वो भी जरूर करनी है। उनमें ज्योग्राफी जो दी गई है 9th 10th की जो नई वाली बुक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो वो वाली बुक्स भी आपको करनी है, क्योंकि उनमें कम टाइम में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। जैसे कि पीछे जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके चैप्टर के, उन्हीं को मिला के क्वेश्चन दे देते हैं, ज्यादा दिमाग ये लगाते ही नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं किस काम में बिजी होते हैं। सबसे ज्यादा केयरलेस तरीके से आरपीएससी तुम्हारा एग्जाम लेता है, तो सब कट कॉपी पेस्ट होता है तुम्हारा। तो इसीलिए जब उनको 2-4 क्वेश्चन राजस्थान के डालने होंगे तो 2 चैप्टरों से क्वेश्चन मिलाकर डाल देंगे, तो इसीलिए सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं आपके। तो इसीलिए आरबीएससी की बुक भी जरूर करनी है 9th 10th की, नई वाली जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके उपलब्ध है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास है, सर मैं सुरेश एवीएनएल में टेक्निकल हेल्पर हूँ, ओके, उससे कोटा में मिलिएगा क्या सर, प्लीज गाइड मी। ओके, देखो अभी हम कोटा में नहीं है, जयपुर में अगर किसी को हमसे मिलना हो तो जयपुर में डेफिनेटली हम मिल सकते हैं, बिकॉज अभी हम जयपुर में गोपालपुर है जहाँ पर सारी आपकी कोचिंग्स हैं, उसी के पास में हम यहाँ पर हमारा होम टाउन है, तो यहाँ पर अगर आपका चाहो तो जयपुर में डेफिनेटली हम मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उसके बाद में एक और ज्योग्राफी की बुक है आपकी जो इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गोशी लियोन की, जीसी लियोन की एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड इंडिया की, पतली सी बुक है, शानदार बुक है, वो ले सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में ये बुक उपलब्ध नहीं है, तो जो केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस बुक को ले सकते हैं। और रही बात, अगर आप अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, जो कि जहां तक है नेक्स्ट मंथ अप्रैल से मेरे कोर्सेज आपके अनअकैडमी पर आ जाएंगे, तो वहां पर आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, तो ये सारी बुक्स जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आपके इंग्लिश की बुक्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, और जो मेरी हिंदी की बुक्स है जैसे कि लक्ष्य आपके इंग्लिश में अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे नोट्स में लक्ष्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो जो मेरे कोर्सेज होंगे वो होंगे बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, तो किसी भी टाइप का बच्चा हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, दोनों के लिए वो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को आप पर्सनली प्रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान रखिएगा लेटेस्ट एडिशन लेना है, ठीक है। हाँ, फिर अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में वही शुरुआत होगी आपकी राजस्थान अध्ययन
9 से लेकर 12 तक की बुक में, प्लस आरबीएससी की जो नई वाली बुक आई हैं 9, 10 और 11, 12 की, उनको भी लीजिएगा। उनमें भी काफी सारी चीजें आपकी दी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी बुक्स हैं आपके, जस्ट मिनट में आपको बता ही देता हूं। जैसे कि आपके कक्षा 12th के लिए देखो, ये वाली बुक आपके कक्षा 12th के लिए बिल्कुल अच्छी है। आप बिल्कुल भूगोल की तैयारी इससे कर सकते हो। राजनीति विज्ञान जो हमारे, उसके लिए काफी अच्छे थॉर्म्स है, गांधी वगैरह और काफी विचारकों के बारे में अच्छा लिखा है इन्होंने। कक्षा 11 की राजस्थान बोर्ड की बुक है। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पूरी एक बुक है कक्षा 11 की, तो ये आप ले सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, नई वाली बुक है। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं आपके जो सीधे एग्जाम को क्लियर करवाती हैं। तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही लो, पर एनसीईआरटी से भी ज्यादा प्रेफरेंस आप इन बुक्स को दीजिएगा, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके आरएएस के अंदर। तो आप यहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। हम बात कर रहे थे राजस्थान की, ठीक है। इनमें देखो आपके राजस्थान के टॉपिक्स भी मिलेंगे, जैसे कि सोशल साइंस की जो बुक है 9, 10 की, 8 की, उसमें काफी आपके हिस्ट्री के ऑप्शंस, आपके जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो सिखवाल को यहां पर भी काम में आने वाली है। राजस्थान के खाली नक्शे भी याद आएंगे इसमें। और आपका लक्ष्य की बात करोगे तो जो आपका सेकंड पार्ट आता है लक्ष्य का, भाग 2, उसकी जो आपके कला, संस्कृति और इतिहास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। रिसेंट एडिशन आरपीएससी से कौन सा आया है? देखो ये जो बुक्स हैं आपके, वो 2016 के अंदर रिसेंट आपका कोर्स चेंज हुआ था राजस्थान बोर्ड का, उसके बाद वाली बुक्स हैं। अभी रिसेंट यही है। इवन इसके ढंग से इंग्लिश में वर्जन लास्ट ईयर वाले एग्जाम में ही आ पाए थे, जब आपका 2018 का मेंस हो रहा था, उससे जस्ट 1 महीने पहले ही इंग्लिश की सारी बुक्स उपलब्ध हो पाई थी। इंग्लिश में लेट क्योंकि आपके प्रिंट हो पाती हैं, ट्रांसलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी हिंदी की बुक आपके 4-5 महीने पहले ही आ गई थी। तो 2016 में कोर्स चेंज हुआ, तो नया जो अब कोर्स अप्लाई हुआ था आपका 2017 के आसपास अप्लाई हो गया था, और अभी सारी बुक्स ये नई लेटेस्ट एडिशन है। और अगले 5-6 साल तक अब कोई कोर्स चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज किया था, उसी बुनियाद पर आरबीएससी ने भी सिलेबस चेंज कर दिया। एनसीईआरटी की काफी चीजें इन्होंने इसमें मिक्स कर दी है। बिल्कुल एनसीईआरटी के आधार पर बनाई गई आरबीएससी की बुक्स हैं, और इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि गांधी पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी के ऊपर डायरेक्ट इतनी शानदार फिलॉसफीज इन्होंने दी है। राम राज्य हुआ, चाहे एकादश व्रत हो गए आपके गांधी जी के, या फिर उनका ट्रस्टीशिप की थ्योरी हो गई, सारी चीजें काफी अच्छी दी हुई है राजस्थान बोर्ड की बुक्स में। तो इनको बिल्कुल टू द पॉइंट आप कर सकते हो। तो चलिए ये, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में आरएएस के एग्जाम के लिए तुम्हें पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, वो ज्यादा अच्छी है आरएएस के एग्जाम के लिए। जो राम शरण शर्मा है प्राचीन भारत की, वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया, और विपिन चंद्रा आपके मॉडर्न इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आपके स्पेक्ट्रम वाली जो छोटी सी बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, वो भी आपको करनी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखो ये वाली जो बुक्स हैं आपके, इनको आपको करना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। साथ साथ में आपके ये जो स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है, जो कि एक बहुत ही कम वर्ड्स में तुम्हें काफी नॉलेज दे देगी, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल देख सकते हो। देखो मंजीत क्या कह रहे हैं कि सर आईएएस और आरएएस का कितना सिलेबस सेम है? ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस हाँ कुछ यहां पर क्या किया है इन्होंने, आरएएस के अंदर जो आईएएस के अलग अलग सब्जेक्ट है उनका छोटा छोटा बेसिक पोर्शन दे दिया है, और वो बेसिक पोर्शन ऑलरेडी आरबीएससी की बुक्स में पहले आता था। बस ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस सेम है, बस लिखने की कला थोड़ी आरएएस और आईएएस में अलग हो जाती है। जैसे कि आरएएस के अंदर हम थोड़े से विचारात्मक या फिर फ्यूचर को देखते हुए आंसर लिखते हैं, सजेशन देते हैं, और यहां पर तुम्हें टू द पॉइंट बात कहनी पड़ती है कि जितना पूछा है कम से कम वर्डों में सार्थक रूप से टू द पॉइंट आंसर देके निकलो। फालतू की बकवास यहां पर करोगे या फिर ज्यादा इंटेलिजेंसी झाड़ोगे आरपीएससी पर, तो वो तुम्हें कम मार्क्स देगी, क्योंकि कई कई चीजें ये इतना करंट के टच में नहीं रहते कि आपके व्यवहारात्मक जो आंसर्स होंगे उन पर आपके मार्क्स मिलेंगे।
तो इसीलिए टू द पॉइंट आरबीएससी की बुक्स, किसी ऑथेंटिक बुक्स, आपके महर्षि दयानंद सरस्वती की कॉलेजेस की जो बुक्स हैं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटीज की जो बुक्स हैं, उनसे सीधे सीधे तुमने आंसर लिख दिया तो वहाँ मार्क्स तुम्हें बिल्कुल पूरे पूरे दे जाएंगे। और अगर इनके आंसर उससे मैच नहीं खाए तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है तुम्हारा आंसर ठीक हो पर फिर भी मार्क्स नहीं देते। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें यहां पर फॉलो करनी है और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर भटकना ही नहीं है। इनके क्वेश्चन भी ज्यादा वैरायटी वाले नहीं होते। हाँ देखो, हिस्ट्री में तुम्हें नई वाली एनसीईआरटी नहीं करनी है, उसकी जगह तुम आरबीएससी की बुक में सारी चीजें कर लेना। हाँ, ज्योग्राफी में तुम्हें नई वाली एनसीईआरटी करनी है। आरएस के लिए ज्योग्राफी में नई वाली एनसीईआरटी करनी है, स्पेशली 9, 10, 11, 12 और खासकर आपके 11th वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है नई वाली ज्योग्राफी की। ठीक है, चलो तो अब पॉलिटी पर आ जाते हैं। तो देखो, पॉलिटी के लिए तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, लक्ष्मीकांत तो रामबाण है ही है। साथ साथ राजस्थान अध्ययन की बुक करनी है। और देखो, राजस्थान की जो पॉलिटी है वो किसी बुक में अच्छी नहीं लिखी हुई, तो उसको थोड़ा सा तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक आपके राजस्थान की पॉलिटी के तुम्हें कहीं पर भी अच्छे नहीं मिलने वाले। तो उसके लिए आप मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हो, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बुक्स से बनाने पड़ते हैं। तो वो सारे बुक्स आपको अनअकैडमी की क्लासेस में सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहां पर जब तुम अनअकैडमी ज्वाइन करोगे, जब हमारे कोर्सेज आएंगे, एक बार थोड़ा सा रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाए और आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए, तब प्रॉपर आपकी क्लासेस होंगी, तब सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर राजस्थान अध्ययन में बेसिक नॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, पॉलिटी का पर बहुत कम है। लक्ष्य के अंदर भी दिया गया है, पर लक्ष्य के अंदर पॉलिटी को थोड़ा तरीके से नहीं बताया राजस्थान की। शॉर्ट में दिया है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आपका, है ना। तो वो सारी चीजें आपके यहाँ पर प्रॉब्लम करती हैं। और मैप तो हमें यूज करने ही है सिकवाल के, और लक्ष्मीकांत यहाँ पर रामबाण है। लक्ष्मीकांत को कोई नहीं भूलेगा, लक्ष्मीकांत में सब कुछ है आपके। ठीक है, देखो जनक सिंह मीणा वाली जो बुक्स है उसे मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि देखो उसमें भी क्या है, आपके पूरा राज व्यवस्था को समझाया नहीं गया है। उन्होंने केवल फैक्ट उठाए और बस डाल दिए हैं। और जब तक पॉलिटी को तुम इंटरेस्टिंग वे में समझोगे नहीं, तब तक चीजें आपकी कवर नहीं होने वाली हैं। तो इसीलिए थोड़ा तरीके से उन्हें समझना पड़ता है। तो वो जो, अगर किसी को रियली में राजस्थान की पॉलिटी के बारे में जानना है और टाइम है, तो आपके वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की एक बुक है, उसमें से राजस्थान की पॉलिटी पढ़ना, मजा आ जाएगा। और ये जो सारी बुक्स हैं, जनक सिंह मीणा या फिर आशीर्वाद पब्लिकेशन ने कोई निकाल दी, ये सारी ऑथेंटिक बुक नहीं है। इन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की है, क्योंकि मार्केट में आपके कोई मटेरियल था नहीं, तो इन्होंने कुछ भी लिख दिया है और बच्चों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वही खरीदनी पड़ती है। पर अच्छी जो बुक है, जो रियली में तुम्हें मार्क्स दिलवाएगी और नॉलेज भी बढ़वाएगी, वो आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर आप उसको चाहो तो देख सकते हो, फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पर सारी बुक फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आराम से आपके वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि दिल्ली में हमारा इग्नू है, बिल्कुल वैसे ही राजस्थान के अंदर हमारी ये कोटा की ओपन यूनिवर्सिटी है। बुक्स अच्छी हैं, पर वो ये ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला और ज्यादा आपके पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, इसलिए ये हमारा हो नहीं पाया। बाकी पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत तो करेंगे ही करेंगे, और जिन्होंने बुक नहीं ली है वो लक्ष्मीकांत का नया एडिशन लिख लेंगे। ये फोटो 5th एडिशन का है, 6th एडिशन आ चुका है, उस वाले को खरीदेगा। पुराना अगर है आपके पास तो उससे भी काम चल जाएगा। देखो मंजीत चौधरी, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अभी राजस्थान के अंदर आईएएस और आरएएस के एग्जाम्स के लिए, अगर आपके पास टाइम है और तुम सेकेंड ईयर में हो, देखो अभी टाइम है तुम्हारे पास, तो अभी इस साल क्या करो, यूपीएससी का फाउंडेशन बना लो और साथ साथ में आरएएस का एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे देंगे। क्योंकि देखो आरएएस का क्या है, 3 साल में एक बार एग्जाम होता है, तो इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। 2 अटेम्प्ट देने में ही 5 साल निकल जाते हैं, तब तक एज हो जाती है। तो इसीलिए हम आरएएस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। यूपीएससी की तैयारी करते चलो, साथ में 4-5 महीने आप आरएएस को दे दो, आरएएस भी निकल जाएगा और यूपीएससी में भी निकल जाओगे। और अगर तुमने सिर्फ आरएएस के भरोसे रहे तो देखो 6 महीने जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, आज 9 महीने हो गए आपके मेंस को हुए, 9 महीने से बैठे हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब रिजल्ट आएगा तुम्हारा 1 महीने के अंदर अंदर, तो 10 महीने तो रिजल्ट आने में लग गए, फिर इंटरव्यू होने में 5-6 महीने लगेंगे, तो पूरा 3 साल का प्रोसेस होता है एक बार आरएएस।
तो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अभी से यूपीएससी की तैयारी, देखो जो भी नया बच्चा उसको मैं ये कहूँगा यूपीएससी की तैयारी करो, अनअकैडमी को ज्वाइन करके हमसे पढ़ सकते हो। बाकी आरएस के अंदर भी हमारे बैचेस होंगे यहाँ पर, तो दोनों चीज़ों को हम आराम से साथ में लेकर चल सकते हैं, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल, क्या कह रहे हो? चलो बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम आपके टॉपिक्स पर आते हैं, साइंस पर भी आएंगे, सभी विषयों पर आएंगे। थोड़ा इकोनॉमी के बारे में जान लो। तो देखो, इकोनॉमी के लिए आपके 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि आरबीएससी की बुक कभी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इकोनॉमी आरबीएससी की बुक्स में बिल्कुल वाहियात लिखी हुई है, कोई कॉन्सेप्ट ढंग का नहीं बना, सिर्फ रटाया गया। आरबीएससी की बुक्स में इकोनॉमी कभी नहीं पढ़नी है। इकोनॉमी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है। 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो इकोनॉमी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण आपके राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट भी और आर्थिक सर्वेक्षण भी। और रही बात इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत इजी है। राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण में 3-4 चीजों पे क्वेश्चन हमेशा उठते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका एक तो स्कीम्स करनी है, स्कीम्स है, गिनी चुनी स्कीम्स है आपके, है ना। एक ऐसी स्कीम पकड़ लो जो बहुत सालों से चल रही है, जैसे कि भामाशाह। हाँ, कहीं पर भी लिखो भामाशाह, हर जगह फिट हो जाती है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दे सकते हो। तो आपके ऐसे स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें कवर करने हैं। दूसरा तुम्हें क्या कवर करना है, डेटा, जैसे कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, मौद्रिक घाटा, आपके मुद्रास्फीति कितनी है, कितना हमने चेंजेस किया, इरिगेशन पर क्या किया, तो वो डेटा सब शुरुआत में, आपके राजस्व व्यय कितना हुआ, किस चीज पर कितना खर्चा किया, आपका प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों में कितना योगदान रहा, ये सब बेसिक डेटा आप यहां से कवर कर सकते हो। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की राजस्थान की टेंशन मत लो, 100% परफेक्ट नोट्स के साथ में यूट्यूब पर मैं आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे करवाऊंगा, और बिल्कुल 200% गारंटी होगी कि उसके अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो वो इकोनॉमिक सर्वे की तो टेंशन छोड़ दो, वो मैं आपको यहां पर ही यूट्यूब पर ही करवाऊंगा और अप्रैल में करवाऊंगा, तो वो सारी चीजें आपके हो जाएंगी। बाकी अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या करोगे, बुक्स अगर आपको पढ़ना है तो या तो तुम रमेश सिंह चूज कर सकते हो या फिर लाल एंड लाल चूज कर सकते हो। पर यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए रमेश सिंह को तुम फॉलो कर सकते हो, पर रमेश सिंह को भी पूरा नहीं पढ़ना है, केवल टॉपिक वाइज छोटी छोटी चीजें पढ़नी है जो कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, बेसिक चीजें पढ़नी है। बिल्कुल पूरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी है। पूरी बुक तो हम यूपीएससी वालों को भी नहीं कहते कि रमेश सिंह पढ़नी है, पूरी बुक काम की नहीं है। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि कुछ चीजें आई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो केवल वो टॉपिक देखा, पढ़ा, वापस बाहर आ जाओ। रेफरेंस के लिए है ये बुक, रेफरेंस बुक है ये। और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स को रट लेना, और गवर्नमेंट स्कीम्स आपके कहां से करोगे, सुजस की जो मैगजीन आती है ना आपके राजस्थान के पब्लिकेशन की, जैसे ऑल इंडिया लेवल पर आपका पीआईबी है, जैसे आपके ऑल इंडिया लेवल पर पीआईबी है, बिल्कुल वैसे ही आपका राजस्थान का जो सूचना कार्यालय है वो सुजस नाम की मैगजीन निकालता है। 20 से 25 पन्नों की मैगजीन होती है और काम की होते हैं उसमें से 5 पन्ने। तो बस केवल हर महीने के मुझे वो 5 पन्ने चाहिए, फ्री में मिलती है आपके एसएमएस के सामने। एक इनका जो ऑफिस है वहां पर फ्री में भी तुम जाके ला सकते हो। अगर तुम्हें नहीं लाना तो इनकी खुद की वेबसाइट पर जाओ, राजस्थान सूचना कार्यालय की वेबसाइट है, वहां पर फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएगी आपके। क्या कह रहे हो कि सर आरएस मेंस एग्जाम से ही मरीज बन रही है, इंटरव्यू में कम मार्क्स हो तो भी सिलेक्शन होता है, या इंटरव्यू के मार्क्स कंपलसरी हैं क्या पासिंग मार्क्स के लिए? देखिए, अगर आपके मेंस में अच्छी मेरिट बन रही है तो इंटरव्यू के मार्क्स सिर्फ एडिटिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है इंटरव्यू के अंदर। पर देखो, सिंपल सी बात है आपके कि जिसके मेंस में मार्क्स अच्छे आए हैं वो एटलीस्ट 45-50 नंबर तो इंटरव्यू में ले ही आएगा, क्योंकि आजकल तो तुम्हारे 100 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसमें से 20% मार्क्स यानी कि 20 नंबर तुम्हारे रिजर्व कर दिए गए हैं जो तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर होंगे। यानी कि तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुम्हारे सामने जो 3 लोग बैठे होंगे उनके हाथ में 80 नंबर होंगे, जो चेयरमैन होगा तुम्हारे बोर्ड का उसके हाथ में होंगे 40 नंबर,
और बाकी जो 20-20 नंबर हैं वो तुम्हारे जो 2 पैनलिस्ट होंगे उनके हाथ में होंगे। तो इस तरीके से 80 नंबर तुम्हारे बोर्ड के हाथ में है और 20 नंबर तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। लाइक तुम्हारा 10th-12th में क्या परफॉर्मेंस रहा, ग्रेजुएशन में क्या परफॉर्मेंस रहा, तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि एनसीसी वगैरह किया है नहीं किया हुआ है, तो वो सब चीजें आपकी पूछी जाती है। सर्टिफिकेट्स वगैरह जब आप तुम इंटरव्यू देने जाते हो उससे जस्ट पहले चेक किए जाते हैं और वहां पर आपकी एक पर्ची बनाते हैं, वो उस पर्ची के अंदर तुम्हारा फोटो ले लेते हैं और तुमसे एक फोटो मांगेंगे, एक पर्ची बनाएंगे, उस पर तुम्हारा कुछ सीरियल नंबर डालेंगे और इसकी ग्रेडिंग दे देंगे कि हाँ इसके 20 में से 16 नंबर हैं, 20 में से 14 नंबर हैं। ऐसे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन देके आगे पास कर देते हैं। ऐसे ही 3 पर्ची बनाई जाती है जो पैनलिस्ट के हाथ में होती है, एक आपके चेयरमैन के हाथ में होगी जो बोर्ड का चेयरमैन होगा, और इस तरीके से आपके इंटरव्यू कंडक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखो धरोहर बुक, जीके की जो तुम्हारी धरोहर वाली बुक है उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे हैं, उसकी थ्योरी अच्छी इतनी नहीं है, लक्ष्य की थ्योरी बेस्ट है। बाकी धरोहर वाली बुक की क्वेश्चन आंसर तुम कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये आपकी इकोनॉमी वाली बुक है जो कि रमेश सिंह की है, जिसे तुम ले सकते हो इकोनॉमी के लिए। और रही बात राजस्थान के लिए, तो राजस्थान की इकोनॉमी को पढ़ना एक बड़ा काम है, खासकर इसमें नाथूराम का की जो बुक है, वन एंड ओनली एक ही बुक आती है लक्ष्मी नारायण नाथूराम का, जो तुम्हें ढंग से करनी होगी। और ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में कम से कम 2 क्वेश्चन जनगणना के आंकड़ों से आते हैं। एक आता है तुम्हारे इंडिया के सेंसस से, एक आता है राजस्थान के सेंसस से, और खासकर पशु जनगणना का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये 2-3 जनगणनाओं पर ध्यान रखना, सब कुछ लक्ष्य में अपडेट हो जाता है तो वहां से चीजें हो जाएंगी। पर एग्जाम प्री देने से पहले रिवाइज कर जाना, क्योंकि 3 क्वेश्चन सिर्फ जनगणना के होंगे तुम्हारे। बजट से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहां पर आर्थिक समीक्षा से आएंगे, तो उस पर फोकस रखिएगा। चलिए, तो ये बात हो जाती है आपके। तो ये बुक है हमारी नाथूराम का की, तो जो लेटेस्ट बुक है नाथूराम का की, जितना लेटेस्ट वर्जन हो वो आप खरीदिएगा। देखो प्लस पर हमारी क्लासेस कब से हैं, प्लस पर जब भी हमारी क्लासेस होंगी मैं आपको बता दूंगा। अप्रैल में आपके जहां तक है 15 अप्रैल के आसपास प्लस पर में हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को आपके हाई कोर्ट में हियरिंग है 2018 वाले मेंस की, तो फिर उसके बाद क्या जजमेंट आता है उसके बाद आपके कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां तक है 15 अप्रैल के बाद में आपके कोर्स आएंगे, उससे पहले मैं आपको यहीं पर क्लासेस भी मेरी अप्रैल से कंटिन्यू हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद में मैं आपको बताता रहूंगा कि कब आपकी क्लासेस आ रही हैं, तो तब उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य अगर तुम्हें प्री के लिए राजस्थान की एक ही बुक पढ़नी है तो मैं कहूंगा लक्ष्य की दोनों बुक पढ़ लो। तो लक्ष्य की जो दोनों बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगी आपके, तो लक्ष्य पर आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। चलिए, तो इज दैट क्लियर। हाँ, तो लक्ष्य की बात हो गई। अब थोड़ा सा साइंस पर बात कर लेते हैं, और राजस्थान के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, ये बात ध्यान रखना। राजस्थान के एग्जाम में मेंस में भी साइंस तुम्हें पार लगा सकती है और प्री में भी लगा सकती है। खासकर जो बच्चे फेल होते हैं वो साइंस की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि आपके हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जनरली साइंस कमजोर होता है और उसका फायदा ये राजस्थान वाले उठा लेते हैं। तो जिनका भी साइंस कमजोर है वो अभी से लग जाओ, देखो, क्योंकि साइंस को समझना जिन्होंने आज तक नहीं समझा है उनके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। तो साइंस को एक तो रटना छोड़ दो, समझना चालू करो। जो समझना चालू करेगा उसका क्लियर हो जाएगा, जो रटेगा, देखो कितना भी तुम रट लो उसकी एक सीमा होती है, थोड़े दिनों बाद वो भूलोगे ही भूलोगे। तो समझना चालू करो, अभी टाइम है, हम तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और मेंस के लिए डायरेक्ट पूरा तुम्हारा जो सबसे बड़ा सिलेबस बनाया है ना इन्होंने मेंस का, वो आपके साइंस का बनाया है, और पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हें आरबीएससी की बुक में एज इट इज मिलेगा, एज इट इज बुक में मिलेगा। खासकर 9th और 10th की जो बुक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आपके 9th और 10th की जो बुक है आरबीएससी की, पूरा सिलेबस तुम्हें मेंस का यहां से मिल जाएगा, लगभग पूरा सिलेबस आपके मिल जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें आपके बिल्कुल यहां पर लगभग आपको मिल जाएंगी। और एक चीज और ध्यान रखना, कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, 11th-12th की साइंस की बुक को देखते नहीं है।
आरबीएससी की 11th और 12th की बुक में भी पॉलीमर, बहुलक जैसे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। तो 12th और 11th की जो बुक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ चैप्टर देखने हैं। 2 या 3 चैप्टर हैं जहां से तुम्हारे टॉपिक भिड़ रहे हैं, तो केवल उन टॉपिक्स को कर लेना। बाकी ये इतनी चीजें तुमने कर ली तो साइंस बहुत हो जाएगी। केवल हाँ, यहां पर करंट अफेयर्स में मूमल्स को भी ध्यान रखना, वहां पर फैक्चुअल चीजें आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आपके 2018 का मेंस लिखने वाले अभ्यर्थी रिजल्ट बाद अपनी कॉपी मंगवा सकेंगे। हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हो आप, बिल्कुल आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हो। और अगर जैसे ही 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ और आरपीएससी के लोगों का मन हुआ तो शायद वो 16 अप्रैल को हियरिंग अटेंड कर लेंगे, क्योंकि ये लोग किसी की परवाह नहीं करते। 16 अप्रैल को हियरिंग भी होगी, मन नहीं होगा तो ऐसे लड़ते रहते हैं। जैसे कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आरपीएससी के जो क्लर्क वगैरह होते हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तुम सामने बैठे हुए आपस में लड़ने लग गए, तो वही इनके ऑफिस में होता रहता है। तो जैसे कि अगर हाई कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो एक अधिकारी बोलता है कि तुम जाके अटेंड कर आओ, एक कहता है तुम जाके अटेंड कर आओ, और फिर लास्ट में कोई नहीं आता और फिर हियरिंग आपके हाई कोर्ट को आगे बढ़ानी पड़ती है। तो इतने ज्यादा लापरवाह हैं ये लोग। तो इसीलिए हो सकता है कि 16 अप्रैल को भी इनका मन नहीं हुआ तो क्या पता हियरिंग अटेंड करने ही ना आए। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, थोड़े से लापरवाह लोग पहुंचेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। और देखो अपने राजस्थान में जातिवाद ने पॉलिटिक्स को बर्बाद कर रखा है, और जब तक जातिवाद रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगी, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। तो आपको और हम लोगों को ही सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले जातिवाद से दूर जाओ। अगर जातिवाद नहीं छोड़ोगे तुम तो फिर सिस्टम ऐसे ही रहेगा। फिर जैसे आरपीएससी आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, कल को आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसका टाइम भी ऐसे ही बर्बाद होगा। तो इसीलिए जातिवाद और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यहां पर गांधी जी के जो 7 सिंस हैं वो मानने पड़ेंगे कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन कुछ नहीं, और धर्म अपना होना चाहिए जो कि राजधर्म होता है। चलो वो बात बाद में करेंगे कभी एथिक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले बुक एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस को पढ़ सकते हैं। और बाकी राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी काफी साइंस रिलेटेड कुछ नई नई स्कीम्स आती हैं, उनके डेटाज होते हैं। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे में साइंस के डेटा भी मिलेंगे, खासकर स्कीम्स मिल जाएंगी, जैसे कि सोलर वगैरह पर स्कीम्स हैं वो मिल जाती हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर रवि अग्रहरि की बुक आती है, वहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मिल सकते हैं। देखो लूसेंट की बुक जो है उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है। लूसेंट की साइंस की बुक में इतना फैक्ट है कि तुम रट रट के पागल हो जाओगे और फिर साइंस बहुत बर्डन लगने लग जाएगी। इसीलिए मैं लूसेंट की बुक को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, खासकर आरएएस के लिए। सबसे अच्छी चीज तो है आरएएस के मेंस के लिए आप 9th-10th की आरबीएससी की बुक कर लो, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए एनसीईआरटी कर लो। 6 से लेकर आपके 10th तक की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। करंट के लिए हम मूमल कर लेंगे, और जो इंडिया का करंट है उसके लिए भी हम एक मैगजीन कर लेंगे, विजन वगैरह की जो मैगजीन है वो आप उसके लिए कर सकते हो। तो सारी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी, क्यों माथा फोड़ी करना। बाकी आप क्या करोगे, हिंदी मीडियम में कोई बुक अवेलेबल नहीं है एनवायरनमेंट की, केवल एक ही बुक है, तो आपको वही लेनी पड़ेगी, दृष्टि। बाकी बुक ठीक है, आरएएस के लिए इससे काम चल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी आप कोई और फर्जी बुक मत लेना, लाइक स्वामी या आशीर्वाद वगैरह की, वो बुक हमें नहीं लेनी। और ये सब चीजें ऑप्शनल है। साइंस एंड टेक की अगर तुम रवि अग्रहरि या दृष्टि वगैरह नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। हमारी क्लासेस ले लेना एनवायरनमेंट की, यहाँ पर ही करवा दूंगा आपको, तो सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो वहां पर भी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपके स्कोरिंग चीज, ब्रह्मास्त्र, आरएएस मेन का ब्रह्मास्त्र है हिंदी इंग्लिश। क्योंकि देखो तुम्हारा पहला, दूसरा और तीसरा पेपर है ना मेंस का, वो इतना ज्यादा क्लमजी हो गया है कि वहां पर चीजें आपके संभल ही नहीं सकती। तो ब्रह्मास्त्र है, यहां पर माना कि याद रखने में चीजें टाइम लगेगा, और अभी हमारे पास टाइम है। अभी से तुमने मेहनत की और इन पर फोकस कर लिया तो तुम्हारे हिंदी इंग्लिश के मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। और यहां पर 200 नंबर में से हिंदी ज्यादा मार्क्स की होती है, तो तुम्हारे 120 मार्क्स हिंदी के हैं।
तो वो तुम्हारे पास बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और इसके लिए तुम्हें ज्यादा माथाफोड़ी करनी ही नहीं है। सिंपल सी एक बुक है, नवीन व्याकरण राजस्थान बोर्ड की, नई और पुरानी दोनों काम की हैं, पर नई वाली को ज्यादा यूज ले लेना, नई वाली में वर्ड कम कर दिए गए हैं। और हाँ, बच्चे बड़े प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर, राघव प्रकाश के पीछे पड़ जाते हैं। राघव प्रकाश वाली बुक अच्छी है, पर राघव प्रकाश वाली जो बुक है वो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए लिखी गई है। चाहे तुम पटवारी का एग्जाम दो, रीट का दो, टीचर का दो, किसी का भी एग्जाम दो, सारी चीजें आपके राघव प्रकाश में डाली गई हैं। पर आरएएस का पेपर जब तुमने मेंस का देखा होगा, चाहे 2013 का देख लो, 16 का देख लो या 18 का देख लो, तुम्हारे जो पर्यायवाची या जो भी शब्द पूछे जाते हैं वो इजी नहीं होते हैं, वो टफ से होते हैं। और उसके लिए बेस्ट बुक है रतनलाल भावी। यहां पर फालतू का कचरा नहीं है, इस बुक में सीधे टू द पॉइंट बात की गई है। तो इतने सारे वर्ड याद नहीं रखने पड़ेंगे। तो पर्सनली मैं आपको पल्स एजुकेशन की सामान्य अध्ययन की रतनलाल भावी की जो हिंदी की बुक है वो अच्छी है, टू द पॉइंट बात करती है। अब तुम राघव प्रकाश की बुक भी अच्छी है, पर इन्होंने तो वही बात है, इनका फंडा क्या है राघव प्रकाश जी का, कि सब कुछ डाल दो, सब कुछ डाल दो, कहां से कुछ बचेगा। पर सब कुछ हमें याद थोड़ी रहेगा, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना आपको, कि सब कुछ आपको याद तो नहीं रह सकता ना, है ना। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपके सब कुछ आपको याद नहीं रह सकता। इसलिए आप क्या करोगे, हिंदी के लिए रतनलाल भावी और ये हमारी आरबीएससी की बुक, ये दो चीजें कर लो, काम हो जाएगा। इनसे अगर बन गया तो बन गया, वरना जिसने राघव प्रकाश पढ़ी उससे भी नहीं बना, क्योंकि वो याद ही नहीं रहता आपको। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी निबंध की तैयारी के लिए आपके मैग्रो हिल पब्लिकेशन की निबंध मंजूषा है, उससे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि निबंध बहुत मैटर करता है। यहां पर मार्क्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो आपको निबंध लिखने की कला पता होनी चाहिए, तभी आप चीजों पर पिकअप कर पाओगे। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, हिंदी व्याकरण की। चलिए, मूमल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? देखो, मूमल की जो बुक है आपके वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वेबसाइट पर उन्होंने डाली थी, पर वो क्या है, वो भी थोड़े से आलसी हैं, उनकी वेबसाइट अपडेट नहीं होती है। तो कुछ पब्लिकेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पुराने कुछ अगस्त सितंबर तक के अपडेट आपको मिल जाएंगे, पर लेटेस्ट वाली जो मूमल है वो डालते नहीं है, डालते भी है तो 2-3 महीने लेट डालते हैं। तो तब तक तो तुम खरीद ही लोगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उन्होंने पीडीएफ डाल दी तो उनकी किताब को खरीदेगा कौन। पर वैसे भी 20 रुपए की है तो सब लोग खरीद लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बाकी ऑनलाइन वो मिल जाएगी, पर पुरानी मिलेगी। लेटेस्ट एडिशन वो डालते ही नहीं है, बहुत लेट डालते हैं या फिर डालते ही नहीं है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, अब इंग्लिश की बात कर लो। इंग्लिश में 2 बुक्स हैं आपके, बीके रस्तोगी और विनोद कुमार शर्मा। देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ एक बीके रस्तोगी कर लो, वन एंड ओनली, इससे काम हो जाएगा। इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी कर लो, यहां पर आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बीके रस्तोगी से सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ देखो अनूप, अगर आप राजस्थान से बाहर के हो, हाँ अगर आप राजस्थान से बाहर के हो तो ऑनलाइन वाली मूमल ले सकते हो। नहीं तो आप ऐसा करो कि यहां पर आपके जयपुर में एक शॉप है जिसकी ब्रांच एक दिल्ली मुखर्जी नगर में भी है, नाम है गर्ग बुक डिपो। उसको फोन करो, वो पूरे राजस्थान के बाहर क्या कहीं पर भी भिजवा देगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपके भिजवा देता है, राजस्थान की भी, और आईएएस वालों को दिल्ली से भी मंगवा देता है ना। वो सारी चीजें हैं। देखो एससी गुप्ता वाली बुक, एससी गुप्ता वाली बुक जो है वो यूपीएससी के लिए थोड़ा ठीक है, या फिर एसएससी के लिए भी ठीक है, पर हमारे जो सीधे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और बीएल रस्तोगी ने जो बुक लिखी है वो खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। यहां से जो भी इस बुक के अपवाद होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपवाद उठा लो इनके क्वेश्चनों के, वहां से क्वेश्चन भिड़ जाते हैं। तो इसलिए ये वाली बुक थोड़ी ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स के लिए बुक, राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए तो आपकी बुक है लक्ष्मी नारायण राथुराम का, और बाकी इंडिया की इकोनॉमिक्स के लिए आपके रमेश सिंह के कुछ सेलेक्टेड पोर्शन कर सकते हो, और बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक की, बस ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो 9 से लेकर 12 तक की इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप जा सकते हो
राजस्थान की नाथुराम कागपार पर पहले कॉन्सेप्ट बना लेना, है ना। और बाकी जो इंडिया के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके करंट अफेयर से और रमेश सिंह से हो जाएंगे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मानसिंह, केडी कैंपस और ये सब चीजें मत करो, वो सब एसएससी वाली है। नीतू सिंह मैम ने जो आपकी बुक लिखी है वो सब एसएससी वाली स्टाइल की है, तो वहां पर इतने सारे वर्ड्स तुम्हें रटा देंगे और काम का कुछ नहीं होगा। यहां पर कम वर्ड्स में काम चल रहा है तो चलने दो ना। इतनी सारी चीजों का बोझ, तुम इतना सा एग्जाम है उसके ऊपर इतनी सारी चीजें करके उसको भारी बना देते हो और फिर कह देते हो इस एग्जाम के बोझ में मैं दब गया। तो वो क्यों बनाते हो? जब मेरा काम छोटी चीज कर कर अच्छी रैंक आ रही है तो करो ना। इसीलिए जो नए बच्चे होते हैं ना आरएएस में, उनका जल्दी निकल जाता है, और जो सालों से पढ़ रहे हैं उनका नहीं निकलता, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं और जो सब कुछ करता है उसका कुछ नहीं हो पाता। सेलेक्टेड चीजें करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके इंग्लिश वगैरह देखो, जूनियर अकाउंटेंट वाली जो बुक है उसके लिए फिर मैं कहूंगा कि केडी कैंपस को कर लेना, क्योंकि वहां पर थोड़ी उनकी इंग्लिश ज्यादा आ जाती है, यहाँ पर अपवाद पर ही चीजें पूछते हैं। चलो अब सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के बारे में बात करनी है, तो सोशियोलॉजी के लिए आरबीएससी की बुक है 11th एंड 12th की, वो कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड की समाजशास्त्र की बुक है कक्षा 11 और कक्षा 12 की, वो महत्वपूर्ण है। और आपके कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, कुछ समाज शास्त्री हैं आपके, जैसे कि एमएन श्रीनिवासन, और भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे राधा कृष्णन है, राधा कमल मुखर्जी हैं, वो सारे जो विचारक हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का, एक चैप्टर नंबर 5 है, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है सोशियोलॉजी की चैप्टर नंबर 5, वो वहां से करना है हमें, ठीक है। बाकी इंटरनेट को फॉलो कर सकते हो, बाकी अनअकैडमी पर मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा अपने, जब हमारे कोर्सेज आएंगे तो सोशियोलॉजी के बने बनाए नोट्स दे देंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो वो सारी चीजें कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो बुक है वो है 11th 12th की, एक तो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और आपके एक इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, ये 2 बुक्स आपको करनी होगी। आरएएस प्री के लिए राजस्थान जी के ऑनलाइन फ्री एंड पेड टेस्ट सीरीज, देखो आरएएस प्री के लिए अभी तो आपकी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है अनअकैडमी पर जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आता है हम आपके जो कोर्स होगा उसी में आपके कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी देंगे, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, जो आप सब्सक्राइब करोगे उन सभी को टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो एसएस लाइव रेफरल कोड के साथ सिर्फ 6,300 रुपए का है, तो उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट, प्री मेंस, इंटरव्यू, हर चीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ना। विनीत देखो, आपको हमारी क्लासेस ऑनलाइन लेनी है तो आपको मैं शेड्यूल बताऊंगा, 15 अप्रैल के बाद में मेरे कोर्सेज अनअकैडमी पर लॉन्च हो जाएंगे, तब आपको यहां पर बता दिया जाएगा, तब आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी कोर्सेज हमारे लॉन्च हमने नहीं किए हैं, यूपीएससी के अंदर मेरे कोर्सेज लॉन्चेज हैं, वहां पर आपके प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी के बच्चों वालों के लिए कोर्सेज लॉन्च है। जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है हमारी क्लासेस भी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, पर आपके क्लासेस स्टार्ट अप्रैल से हम कर देंगे, तो तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, पहले ही कम से कम 10 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आप क्लासेस ले लीजिएगा। देखो आरपीएससी जीके के लिए सिर्फ लक्ष्य की बुक खरीद लो, लेटेस्ट एडिशन लक्ष्य आरपीएससी जीके के लिए इनफ है। चलिए मैनेजमेंट के लिए क्या पढ़ोगे? मैनेजमेंट के लिए भी राजस्थान बोर्ड की एक बुक है कक्षा 12 की, व्यवसाय अध्ययन की, उससे वो आपको पढ़नी है, ठीक है। आपके क्या है, व्यवसाय अध्ययन की कक्षा 12 की बुक आपको पढ़नी है। बाकी एक मार्केटिंग का चैप्टर है वो आपको एनसीईआरटी से करना पड़ेगा, वो आपके एनसीईआरटी की जो बिजनेस स्टडीज की 12th क्लास की बुक है उसमें विपणन का, मार्केटिंग का एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो हमें एनसीईआरटी से करना होगा, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसके कुछ चैप्टर्स हमें करने हैं, बाकी इंटरनेट विकिपीडिया को मिलाते हुए हमारे नोट्स हैं जो आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे, वहां से आप इसे कर पाएंगे। देखो मेंस के कितने दिन बाद इंटरव्यू होते हैं, ये एक आपका यक्ष प्रश्न है। वैसे तो आपके कॉपियां चेक हो जानी चाहिए थी 2.5 महीने में,
3 महीने में, और उसके बाद में फिर रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आते ही मेंस के उसके 15 दिन में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग 3-3.5 महीने में आपके आरपीएससी के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। पर अभी क्या है, हाई कोर्ट का इशू चल रहा है, तो 9 महीने हो गए, रिजल्ट ही नहीं आया। अब जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन में इंटरव्यू चालू हो जाएंगी, और इंटरव्यू चालू होने का मतलब है इंटरव्यू जिस दिन खत्म होगा उसी दिन तुम्हारा फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर रहते हैं। तो देखो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है राजस्थान में कि मेंस के कितने दिन बाद इंटरव्यू होता है, वो तो इनकी मर्जी है, भगवान की कृपा है, जब ये लेना चाहे ले लेते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, हमारे सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपका आरएएस का कोर्स करवाऊंगा, कंप्लीट आपका आरएएस का कोर्स चलेगा, और एक एसीएफ का कोर्स एनवायरनमेंट का भी अनअकैडमी पर स्टार्ट होगा। तो 2 कोर्स अभी हमारे स्टार्ट होंगे, और अप्रैल में आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो देखो, 12th क्लास की ये बुक है बिजनेस स्टडीज की, इसे आप ले सकते हो। बाकी आपके व्यवसाय अध्ययन नाम से ये बुक आती है कक्षा 12 की, वो आपके महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सारी बुक आ जाएंगी। बाकी पबैट के लिए लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको लक्ष्मीकांत से करनी होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत से करनी होंगी। बाकी हम बात करें अगर लेखा परीक्षा और अंकेक्षण की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले सिलेबस की, तो आपका एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक है लेखा शास्त्र की, अकाउंटिंग की, वहां से टॉपिक्स आपके सीधे उठाए गए हैं। और ऐसे ही 12th क्लास की अभी जो आपको बुक दिखाई व्यवसाय अध्ययन, उससे भी आपके टॉपिक्स, और जो टॉपिक बच जाते हैं जैसे R3 R4 कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्ट सीपीएम वगैरह, वो सारे हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है। तो ये भी आपको अनअकैडमी पर ही मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगी। तो ये जो 2 बुक्स हैं अकाउंटिंग्स की, एक तो एनसीईआरटी प्लस एक व्यवसाय अध्ययन, इनमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। तो यहां पर आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे। दर्शन शास्त्र स्कोरिंग टॉपिक, जिसको समझ में आ गया, एथिक्स, प्रशासनिक एथिक्स, उसी का मार्क्स आएगा। जिसको टॉपिक नहीं समझ में आया उसका डब्बा गोल हो जाएगा। तो यहां पर आपके टॉपिक समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, आरबीएससी की 2 बुक हैं, एक 11th क्लास की, एक 12th क्लास की, साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र, सीधे सिलेबस वहां से उठाया गया है। आरबीएससी की हमारी बुक है दर्शन शास्त्र की 11th और 12th क्लास की, गांधी इन फिलॉसफी, सब चीजें सीधे सीधे उठाई गई हैं। और कुछ प्लेटो सुकारात के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पॉलिटिकल साइंस से उठाई गई बुक से हैं। जैसे कि ये जो बुक है आपकी कक्षा 11 राजनीति शास्त्र की, इससे प्लेटो सुकारात को उठाया गया है। तो सारी चीजें तुम्हें वर्ड टू वर्ड मिल जाएंगी। बाकी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इंग्लिश में एक बुक आती है डी सुब्बा राव की, इंग्लिश मीडियम वाले उसे ले सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बुक आती है लेक्सिकन की, जो विभिन्न प्रकार की जो शब्दावलियां होती हैं एथिक्स की, वो आपके मजबूत कर देंगे, है ना। वो सारी चीजें आपके मजबूत कर देंगे। देखो बच्चों, आरएएस के लिए मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर कुछ बेसिक क्लासेस होंगी, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स जो है आरएएस का, वो अनअकैडमी पर होगा। यहां पर हम आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाएंगे, जैसे कि राजस्थान का बजट हो गया, राजस्थान की स्कीम्स हो गई, आपके राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। कुछ एनसीईआरटीज करवा देंगे, पर जो मेंस का कंप्लीट सिलेबस है, लक्ष्य का जो कंप्लीट सिलेबस है हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो आपको मिलेगा अनअकैडमी पर। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, लक्ष्य जैसी कोई अच्छी बुक नहीं है, तो वो पूरी बुक आपको कंप्लीट अनअकैडमी पर करवाई जाएगी इंग्लिश में भी, ताकि वो सारी प्रॉब्लम भी बच्चों की दूर हो जाए। ठीक है, बाकी हमारे नोट्स यहाँ पर भी एथिक्स में बहुत काम आएंगे आपके, 100% गारंटी के साथ। एक क्वेश्चन एथिक्स का, एक केस स्टडी एथिक्स की बाहर नहीं जाएगी। एथिक्स में तो मैं परफेक्ट गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इससे शानदार केस स्टडी ना सिर्फ आरपीएससी बल्कि यूपीएससी में भी पूरी 100% कारगर है। यूपीएससी में भी पूरे मार्क्स आपके केस स्टडीज में यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर भी हमारे नोट्स यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नरेंद्र, अगर तुमने अभी से सिलेबस स्टार्ट कर दिया
तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट क्या, मैं गारंटी दे सकता हूं 5 बार कंप्लीट करेंगे, 1-2 भी नहीं, 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना टाइम है हमारे पास। अब भी से किसी ने भी पढ़ाई कर ली तो 1-2 नहीं, 5-5 बार, मेंस में जाने से पहले 5 से 6 बार सिलेबस हो जाएगा। और प्रीलिम्स में जाने से पहले ही प्रीलिम्स का तो 3 से ज्यादा बार सिलेबस तुम्हारे टिप्स पर होगा, उंगलियों पर हो जाएगा। इतना टाइम है हमारे पास। राजस्थान में टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर एक मुश्किल से 100 बच्चे भी अगर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर कहेंगे कि टाइम चाहिए तो आरपीएससी दे देगी, लो ले जाओ 5 महीने। ऐसे करती है आरपीएससी, हमेशा टाइम भर भर के देगी, क्योंकि उन्हें भी काम करने का कोई शौक नहीं है। और यहां पर जितना टाइम चाहिए वो राजस्थान तुम्हें देगा, टेंशन ही मत लो, सारी चीजें आपके हो जाएंगी। देखो हाँ, कांटेक्ट नंबर हम आपको बताएंगे लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा अपने। हाँ, तो जिन भी बच्चों को कांटेक्ट नंबर चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो देखो ये सुब्बा राव वाली बुक है, शानदार बुक है, केस स्टडीज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो सुब्बा राव जी हैं वो खुद एक ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस रह चुके हैं। तो रियल टाइम मैनर में आपके जो कैसे केसेस को डील किया जाता है, तो बहुत अच्छा और शानदार उन्होंने लिखा है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमारे जीएस पेपर 4 के नोट्स हैं हमारे एथिक्स के, वो आप ले सकते हो, और लेक्सिकन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पबैड के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो एक बच्चे का क्वेश्चन था तो लिख लो, तुम कांटेक्ट नंबर लिख लो। जिनको भी आपके सजेशन चाहिए वो हमारे कांटेक्ट नंबर लिख सकता है, 9509932194, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, 9509932194। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक बच्चे का और क्वेश्चन था कि सर मेंस में कितने नंबर वाले अभ्यर्थी जॉब के लिए सुरक्षित हैं। बड़ा टिपिकल प्रश्न है। तो सबसे पहले राजस्थान में तो तुम कैटेगरी बताओ कि किस कैटेगरी की पूछ रहे हो। जनरल का छात्र जिसकी भी रैंक इस बार 450 या 500 से ज्यादा होगी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनरल के बच्चे की जितनी पोस्ट होती है उसकी आधी रैंक पर उसके लिए सब खत्म हो जाता है। कभी रोस्टर लग जाता है, कभी ये लग जाता है, कभी वो लग जाता है। तो जनरल को तो अंडर 500 लाएगा तब कोई पोस्ट मिलेगी, और वो भी भगवान का साथ रहा तो, ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ तुम्हारे पिछली बार 327 गई थी, तो उसमें +-10 कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। कट ऑफ तुम्हारे 310 315 तक ही रहने वाली है, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। पेपर टफ था तो भी आपके ऐसा नहीं होगा कि 300 से कम हो जाएंगी कट ऑफ, 310 के आसपास कट ऑफ रहेगी जहां तक अनुमान है, ठीक है। देखो जो आपके सरकारी कर्मचारी, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं और राजस्थान गवर्नमेंट में ही सरकारी कर्मचारी है उनके लिए कुछ फिक्स पोस्ट रिजर्व रहती है। जैसे कि जो टॉप की सर्विसेज है उनमें तो रिजर्व नहीं रहेगी, पर कुछ एलीड सर्विसेज होती हैं उनमें पोस्ट रिजर्व होती है, वहां उनको फायदा मिलेगा। अब वो जब नोटिफिकेशन निकलता है आरएएस का तब उसमें लिखा रहता है कि कौन कौन सी राजस्थान के कर्मचारियों के लिए पोस्टें हैं, तो उस पर ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे टीएसपी के लिए भी पोस्ट रिजर्व रहती है, पर जो हमारी एलीड सर्विसेज होती है उसमें अलाइड सर्विसेज में ही रहेगी, ठीक है। देखो ईडब्ल्यूएस में एसडीएम किस रैंक तक मिल जाएगा। तो देखो अभी ईडब्ल्यूएस का तो पता नहीं है, इसी साल का नियम आया है। फिर अपने अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत सारे लगते हैं आरएएस में, तो अभी ईडब्ल्यूएस का तो कुछ भी कह पाना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है राजस्थान में वो बाद में ही क्लियर हो पाएगी। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पर अगर तुम पूछोगे तब मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ, क्योंकि तब इंटरनल प्रोसेसेस हो जाती हैं, तब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि इतने रैंक तक मिल जाएगी। पर जब तक इंटरव्यू आपके कंडक्ट होना स्टार्ट नहीं होते तब तक ईडब्ल्यूएस की रैंकिंग बताना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो वीएमओयू की बुक्स अच्छी हैं पर उनमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो सही चीज को सेलेक्ट करना तुम्हारे ऊपर है। बुक अच्छी है नो डाउट, पर बहुत ज्यादा है तो उसमें से काट छाट करना आना चाहिए। चलो तो पबैड की बात कर लेते हैं। हाँ तो देखो पबैड की बात करें तो पबैड के लिए आपके लोक प्रशासन की एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो अच्छी है। बाकी लक्ष्य राजस्थान के अंदर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, बाकी आपके पबैड में कुछ जार्गन्स आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उनके बारे में आप लेक्सिकॉन से मिल सकते हैं, बाकी हमारे नोट से
हो जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। सर आप आरएएस के लिए अनअकैडमी प्लस पर कोर्स कब से स्टार्ट करोगे? आरएएस के लिए मैं आपका कोर्स अप्रैल में स्टार्ट करूंगा। 15 अप्रैल के बाद में अनअकैडमी पर मेरा राजस्थान के लिए कोर्स आ जाएगा, तब हम आपसे बात कर लेंगे। तो जब भी कोर्स आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, तब आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हम बता देंगे आपको। बिल्कुल, कौन कौन से सर आपको आरएएस का सिलेबस करवाएंगे वो भी हम आपको बता देंगे, पर ये सारी प्लानिंग होगी आपके 15 अप्रैल के बाद में, ठीक है। तो तब तक का थोड़ा वेट कर लो। बाकी अप्रैल में मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस आपके यूट्यूब पर आने लग जाएंगी, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कैसे पढ़ाएंगे, कितना आपके डिफरेंसेस है बाकी कोचिंग्स में और यहाँ की पढ़ाई में। तो एग्जैक्टली वो अंदाजा आपको जब लग जाएगा तो आप लोगों को भी आसानी होगी कि सीधे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पहले चीजों को देखो, परखो, जांचो और फिर सब्सक्राइब कर लेना आराम से 15 अप्रैल के बाद में, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, योगा के लिए राजस्थान बोर्ड की एक बुक है आपके नैतिक शिक्षा की, उसमें सारा सिलेबस है। तो 2 बुक हैं आपके 9th-10th की, उनको कर लेना। बाकी इंटरनेट और यहाँ पर भी मेरे नोट्स हैं, उनसे सारी चीजें आ जाएंगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका। बाकी बिहेवियर का जो सिलेबस है वो आपके एनसीईआरटी मनोविज्ञान की जो बुक है कक्षा 12th की, ऐसे ही आपकी बुक मनोविज्ञान की कक्षा 12th की राजस्थान की भी है। तो कुछ टॉपिक राजस्थान की बुक से, कुछ एनसीईआरटी से आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपके ये वाली जो बुक है उसमें से हमें चीजों को करना होगा। साइकोलॉजी की बुक है, यहां से आपके बिहेवियर का सिलेबस उठता है ना। तो वो सारी चीजें आपकी होगी। हाँ देखो, अगर तुम्हारे मार्क्स 350 से ज्यादा आ रहे हैं तो तुम सेफ हो, काफी हद तक सेफ हो। अगर 350 प्लस तुम्हारे रियली में मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, तो तुम सेफ हो, तुम्हें जनरल में कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। बाकी देखो, इंटरव्यू में भी यहाँ पर काफी ज्यादा वेरिएशन आता है। जब तुम खुद आपके HCM रीपा में ट्रेनिंग करने जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि इंटरव्यू की वजह से 40-40, 50-50 नंबर का गैप ये लोग डाल देते हैं, और वो गैप कवर कर पाना भी आसान नहीं होता। और खासकर जनरल के लिए तो एक एक रैंक पर काफी लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हारे 350 प्लस मार्क्स है तो तुम सेफ हो कि कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पर देखो, यहां पर देखा जाए तो आरएएस के अंदर केवल मुश्किल से 4 या 5 ऐसी जॉब है जो करने में तुम्हें ठीक लगेगा, और वो भी कब लगेगा, जब तुम्हारी पोस्टिंग सही जगह पर हो, सीनियर तुम्हारे ठीक हों। बाकी जो जॉब्स हैं उनमें बड़ी माथाफोड़ी है, और जो तुम सोचकर जा रहे हो कि बहुत रेस्पेक्ट होगी, ये होगा वो होगा, सिस्टम में आपके अंदर की तरफ जाओगे तब वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि कहाँ पोस्टिंग लगी है, कैसे सीनियर्स हैं, क्या माहौल है, उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। पर बाकी आपका कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी अगर रियली में तुम्हारे नंबर 350 प्लस हैं तो। पर देखो, कितना कौन मार्क्स देगा वो अंदाजा लगा पाना कुछ नहीं कह सकते। आप एक केवल गैस लगा सकते हो, बाकी एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर कोई अजीब सा इनकी मार्किंग चलती है। जैसे कि 2016 का जो मेंस हुआ था उसमें एक कॉपी सामने आई, लैंगिक समानता पर आपके एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर लैंगिक समानता से दूर दूर तक कोई रिलेटेड नहीं था। उसने गाने लिखे हुए थे उस आंसर में, तो भी उसको 10 में से 6 नंबर दे रखे थे, और जिन्होंने सब कुछ लिखा है उनको 10 में से 3-4 नंबर दिए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी कॉपियां सामने निकल कर आती हैं जिसमें तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि क्यों मार्क्स दिए या फिर क्यों मार्क्स काटे। तो इसीलिए यहां पर आरएएस के अंदर तुम मेहनत कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आरएएस में रैंक लानी है तो 2 मार्कर और 5 मार्कर में मार्क्स खींचो, 10 नंबर वाले के भरोसे नहीं है चीजें। जिसने 2 मार्कर और 5 मार्कर में मार्क्स खींच लिए क्योंकि उनके आंसर फिक्स हैं, आंसर लिख दिया तो मार्क्स देना ही पड़ेगा। पर 10 नंबर में तुमने आंसर लिख भी दिया, सही भी लिखा, अगले को नहीं समझ में आया तो नहीं देगा मार्क्स, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको चीजें करनी होगी। अब आपके लॉ की बात कर दो। देखो, लॉ के कोई भी नोट्स आपके अच्छे अवेलेबल नहीं है, केवल आपके राजस्थान के काश्तकारी अधिनियम और इन पर कुछ बेयर एक्ट्स आते हैं। तुम्हारी जानकारी में कोई पटवारी हो तो उससे पूछ लेना। छोटी छोटी पतली पतली सी बुक्स हैं, मुश्किल से 30-30, 40-40 पेज की छोटी छोटी सी बुक्स हैं जो आपके व्हाइट कलर में आती है। चौड़ा रास्ता जाओगे जयपुर में तो वहां पर मिल जाएंगी 15, 20, 50 रुपए के अंदर, है ना।
तो वो आपके 2-3 बेयर एक्ट होंगे, उनको ला सकते हो, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में लिखी आती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इग्नू से कुछ बेसिक चीजें कर सकते हो, और बाकी मेरे नोट्स में सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी, क्योंकि आपके लॉ का मटेरियल कहीं पर अच्छा अवेलेबल है ही नहीं। पूरे राजस्थान में कहीं पर भी लॉ का अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए खुद ही नोट्स बनाने पड़े हमें भी, तो उन नोट्सों से सारा काम आपका चल जाएगा। बाकी इंटरनेट और विकिपीडिया से भी चीजें आप देख सकते हो, तो ये चीजें आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। विश्व राजनीति और आपके इसके लिए आपके देखो, विश्व राजनीति के लिए ये वाली बुक ठीक है, कक्षा 11 की, और बाकी इसमें भी हमारे नोट्स काम में आ जाएंगे। आपके समाचार पत्रों से आप खुद अपने नोट्स बना रहे हो, तो उससे आपकी लेखन कला भी अच्छी हो जाएगी, तो खुद के नोट्स भी आप वहां पर बना ही सकते हो। साथ साथ करंट अफेयर की जो मैसिव मैगजीन्स है लाइक मूमल वगैरह, तो केवल फैक्ट देंगी, पर इसमें तुम्हें विजन वगैरह से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। तो वो कॉन्सेप्ट वगैरह आपको यहाँ पर बिल्ड करने पड़ेंगे। बाकी इंटरनेट और विकिपीडिया तो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। तो यहां पर आईआर के लिए आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो खुद के नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और रही बात आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपकी राजस्थान की 9th-10th की बुक काम की है, एनसीईआरटी की 9th-10th की बुक है, अर्जुन देव लेखक हैं, वो काम के हैं। कुछ हमारे नोट्स ले सकते हो, और इंटरनेट विकिपीडिया। तो ये जो बुक्स हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो आपके अर्जुन देव की काम की है। बाकी आपके खुद वर्ल्ड हिस्ट्री की राजस्थान की बुक है पूरी की पूरी, उसे आप देख सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा आपके महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो यहां से आपकी चीजें कवर हो जाएगी। सर क्या कह रहे हो, आपकी राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें? देखो, राइटिंग स्किल्स के लिए आपको एक तरीके से लिखना होगा, और थोड़ा सा पहले नॉलेज ले लो, हमारी कुछ बेसिक क्लासेस कर लो 1-1.5 महीने, फिर मैं आपको राइटिंग स्किल्स के लिए भी डेली एक क्वेश्चन दे दिया करूंगा यहीं पर, और उसके जो आंसर्स हैं वो आप हमको टेलीग्राम पर भेज देना, हम चेक कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे वहां से आपकी इंप्रूव हो जाएगी, पर पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लो, ठीक है। माधुरी पूछ रही है कि सर जनरल फीमेल की रैंक बताएं। किस चीज में आप जनरल फीमेल की रैंक पूछ रहे हो, पहले तो ये बताओ, किस पोस्ट के लिए? एसडीएम के लिए, आरपीएस के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, आपके किस चीज के लिए तुम पूछ रहे हो, या फिर तहसीलदार के लिए, फूड कॉर्पोरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो, पहले वो क्लियर करो। देखो, करंट दृष्टि की मैगजीन कैसी है? देखो, दृष्टि की मैगजीन में हम आपसे ये कहेंगे कि उसमें कवरेज पूरा नहीं है। दृष्टि की मैगजीन में कई चीजें खा जाते हैं, कंप्लीट नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं विजन को ज्यादा प्रेफर करूंगा यहाँ पर, क्योंकि विजन में कवरेज वाइड है, डायमेंशन तुम्हारे मल्टीपल डायमेंशन वो दे देते हैं, तो वो चीज थोड़ी ठीक है। और दृष्टि में क्या होता है, चीजों को एक ही दिशा में थोड़ा सोचा जाता है, क्योंकि देखो सारे दृष्टिकोण आपके एक डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए आप वाइडर कवरेज चाहिए तो विजन को करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे। बाकी दृष्टि का प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो अच्छे कलर में देते हैं, डायग्राम वगैरह बना के देते हैं, तो वो चीज अलग है। ऑब्वियसली दृष्टि वालों की हिंदी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, हिंदी लिखने में वो थोड़े अच्छे हैं, पर बाकी कंटेंट वाइज विजन बेस्ट है, तो वहां पर आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अनीता एसडीएम के लिए, देखो एसडीएम के लिए जितनी तुम्हारी पोस्ट होती है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अभी 50 पोस्ट आपके एसडीएम के लिए अवेलेबल है जनरल कैटेगरी में, है ना, अलग अलग कैटेगरी में होती है। तो जनरल कैटेगरी में लड़के को अगर पोस्ट मिलेगी, जनरल के लड़के को, तो अगर 50 पोस्ट होगी तो तुम्हारे जनरल के लड़के के लिए 35-36 पर खत्म हो जाएगी। माना 50 पोस्ट हैं, पर 10-12 पोस्टें रोस्टर, रिजर्वेशन, एसटी एससी वाले सीटें ले जाते हैं, क्योंकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कुछ लोगों के, तो फिर वो आपकी सीटें कम हो जाती हैं। तो 50 पोस्ट अगर जनरल की होंगी तो उसमें से जनरल लड़के को एसडीएम मिलेगा 35-36 पर, लड़कियों को मिल जाएगा 60 तक, 65 तक भी मिल सकता है, और वो डिपेंड करेगा कि कितनी पोस्ट है। जैसे कि 50 में से इमेजिन करो अगर तुम्हारे 11 पोस्ट लड़कियों की हैं, तो लड़कियों को तुम्हारे आराम से 65-70 रैंक तक भी मिलने के चांसेस हैं कि एसडीएम मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीजें वेरी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, इतनी सारी बातें और रियलिस्टिक बातें मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी आरएस दिया है, 2 बार क्लियर भी किया है,
तभी तो मैं आपको बिल्कुल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटरव्यू से पहले क्या होता है, एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता हूं। इवन ट्रेनिंग के बाद में जहां फर्स्ट पोस्टिंग होती है वहां क्या होता है, सारी चीजें हम कभी खुलकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो डेफिनेटली दिया ही होगा आरएस, तभी तो एक एक स्टेप पर मैं आपको बिल्कुल रैंक वाइज चीजें बता सकता हूँ। इवन जब तुम्हें डेफ भरना होगा तो भी बहुत ध्यान से भरना। बहुत सारे गलती कर देते हैं बच्चे डेफ भरने में और जिंदगी भर गलत पोस्ट के साथ में उन्हें रहना पड़ता है। तो इसीलिए जब इंटरव्यू हो तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, वो बहुत मैटर करेगा तुम्हारी लाइफ में, वो गड़बड़ मत करना। चलिए, तो ये बात हो गई इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से कुछ चीजें ले सकते हो, बाकी रमेश सिंह में चीजें हो जाएंगी। न्यूज़पेपर से अपने खुद के जो नोट्स होंगे वो मैटर करेंगे आपके, और करंट अफेयर की मैगजीन को आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए करना होगा। न्यूज़पेपर्स में खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे दैनिक जागरण, जनसत्ता को पढ़ सकते हैं। पत्रिकाओं में तुम निबंध वगैरह के लिए, नॉलेज डेवलपमेंट के लिए योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ सकते हो, और खासकर भारत की योजना और राजस्थान की योजना दोनों पर ही अपने अच्छी कमांड होनी चाहिए। और खासकर जिन बच्चों की राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, जिन्हें अच्छे वर्ड नहीं सूझते हैं जब वो मेंस का पेपर लिखते हैं, तो भाषा शैली सुधारने के लिए कादम्बनी या फिर आहा जिंदगी के जो एक दो लेख आते हैं उन लेखों को पढ़ो, उससे आपके नए नए वर्ड्स तुम्हें मिलेंगे, तो आसानी से तुम उसको मेंस में लिख पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलो, अब ये बात क्लियर हो गई तो ओके गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नई चीज के साथ में, जैसे कि अगर अब रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा उसके पर हम बात कर लेंगे कि मेंस का कितनी कट ऑफ जा सकती है, किन किन क्राइटेरिया के हिसाब से जाएगी। हमने आपको 310 क्यों बोला, 310 से 315 की रेंज में क्यों बोला, उसके भी रीजन है, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। और हम कैसे आपको अप्रैल में पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे आपके वीडियोस आते रहेंगे। अनअकैडमी को आपको सब्सक्राइब करना हो, खासकर पटवार और रीट के एग्जाम के लिए, तो उनके कोर्सेज आपके ऑलरेडी अनअकैडमी पर चल रहे हैं, जिन्हें तुम SS लाइव रेफरल कोड के साथ में ज्वाइन कर सकते हो। तो ओके गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन। और घर पर रहो, स्टे सेफ, स्टे होम, और कोरोना से बच कर रहो और निरंतर पढ़ते रहो। ओके बाय गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।